एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक सीमित से दायरे में ट्रेडिंग दिखाई और अल्टीमेटली हम केवल 24 से 25 रुपए पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। कोई भी बड़ी मूव दोनों तरफ में नहीं देखने को मिली और ये सिलसिला पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, जबकि जो एक्सपायरी थी वीकली वो भी इसी की भेंट चढ़ गई। और अब जो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसके अंदर 15 सितंबर को निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों सेक्टर्स के अंदर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, उन पर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और वैसे तो रोज इनसे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता हूं और जो कल वीडियो पोस्ट की थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन के कंपेयर कर सकते हैं। वैसे साथ साथ में मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके अंदर आज ज़्यादा तो नहीं, हमने 4 ट्रेड लिए और 2 ट्रेड पिछले थे जो हमने 2 दिन पहले बनाए थे और एक कल बनाया था। उनमें अच्छा प्रॉफिट लेके हमने क्लोज किए। जो कैरी किए हुए थे हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज सेल किया, उसके अंदर प्रॉफिट मिला। हीरो मोटोकॉर्प को मैंने लॉन्ग किया हुआ था, जो कल ट्रेड लिया था, उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट लेके हमने क्लोजिंग दिखाई है। इंट्राडे के अंदर हिंडाल्को के अंदर शॉर्ट करके पैसे बनाए, अच्छे पैसे बने, उसके अंदर भी 3-3.5 रुपए मिल गए, लॉट साइज बड़ा है उसका। और कल के दिन में मैंने एक बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक पेयर बनाया था, निफ्टी को प्लस किया था 2 लॉट और 1 लॉट मैंने बैंक निफ्टी का शॉर्ट किया था, उसके अंदर पैसे मिले आज अच्छे। और आज मैंने एक बियर स्प्रेड निफ्टी का बनाया है और शाम तक हार्डली उसमें 3 से 4 रुपए का नुकसान हो रहा था, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और एक ट्रेड मैंने शॉर्ट करके एशियन पेंट का बनाया हुआ है जो कैरी है और उसके अंदर भी हमें 3-4 रुपए का प्रॉफिट ही था शाम तक, क्लोजिंग तक। एक ट्रेड जरूर हम उसके अंदर ये कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रैप तो नहीं कहेंगे, आईसीआईसीआई को मैंने लॉन्ग किया हुआ है और कोटक बैंक को मैंने शॉर्ट करके एक ट्रेड लिया हुआ है। तो किसी ने अगर मेरी इस परफॉर्मेंस को, मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब को ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पहले 7 दिन। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड होंगे और आपका मन करेगा मेरे साथ कंटिन्यू करने का, तभी आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। एक मंथली बेसिस की एक सब्सक्रिप्शन रहेगी और पहले 50 जो मेरे मेंबर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर्स होंगे और जो मुझे कंटिन्यू रखेंगे, उनको जो पहले महीने सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगी वही लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी पर मंथ बेसिस के ऊपर। तो आपको जुड़ना कैसे है मेरे साथ? जो भी इच्छुक है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसमें आपको ऐड कर लूंगा। तो अब बात करते हैं 15 सितंबर की पॉसिबिलिटीज की। जैसा कि आप निफ्टी का चार्ट इंट्राडे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जब ये मैं वीडियो रात को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं, एसजीएक्स निफ्टी जो निफ्टी का फ्यूचर्स है वो ट्रेड हो रहा है 17,390 पर और यहीं के आसपास की हमारी क्लोजिंग भी थी। तो कोई बड़ा गेन या कोई ज़्यादा अपसाइड की मूव लेके हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे, तकरीबन फ्लैट सी ट्रेड कर रहे हैं। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, हम इसके अंदर एक देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने आज एक 20-24 पॉइंट का एक क्लोज जरूर अपसाइड पर दिया है, लेकिन अगर आप एमएसीडी को देखिए तो एक बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है, आप देखिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट जैसे मैंने बना के रखी हुई थी, कल आपने कल की अगर मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने जैसे 400 की कॉल बना के फ्यूचर सेल किया हुआ, तो इंट्राडे में बहुत अच्छे पैसे मिले थे, तो मैंने फ्यूचर्स काट दिया था, कॉल को नहीं काटा था। और आज देखिए हम गैप अप खुले, आज मैंने फिर 435 फ्यूचर्स के हिसाब से 435 पर शॉर्ट कर दिया और शाम तक उसमें भी पैसे मिल रहे थे। और अगर कल गैप डाउन खुल जाते हैं और हम नीचे की तरफ, आप ये मानिए
नीचे बनता है प्राइस 17,290 या 300 का प्राइस मान के चल दीजिए, 290 का। अगर हम इसके नीचे ट्रेडिंग करते हैं तो एक बड़ी मूव नीचे की तरफ की देखने को मिल सकती है, जो कंटिन्यू हो सकती है 16,980 की तरफ। 17,000 का प्राइस चलिए राउंड ऑफ में मान लीजिए, तो हम इस शॉर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी क्या कहती है। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप मान के चलिए तो मुझे अभी भी ये भी कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रही, मुझे ये बेरिश लग रही है। मुझे लगता है कि कल के दिन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको 36,600 ब्रेक करती दिखे, और अगर ये ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए कि आपको 250 पॉइंट्स और नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो जिसको शॉर्ट लेना हो 36,600 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, और उस केस में आप 250 पॉइंट के लिए शॉर्ट साइड पर पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद 36,350 एक्सपोर्ट है, वो ब्रेक होती है तो उसके बाद निफ्टी काफ़ी वीक हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम रिलायंस। देखिए रिलायंस बहुत क्रूशल स्पोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर कल के दिन में ये 2370 ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो आपको एक टारगेट तकरीबन 50 to 60 पॉइंट का डाउन साइड पर खुल जाएगा। उस केस में 2305 तक एक गिरावट आ सकती है। तो जिसको शॉर्ट पोजीशन लेने में कंफर्टेबल है वो 2370 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर ले सकता है, लेकिन नेकेड पोजीशन मत लीजिएगा, फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा और साथ में एट द मनी कॉल को भी बाय कीजिएगा। देखिए प्रॉफिट कम रख लीजिए, लेकिन जिसकी वजह से प्रॉफिट आना है उस कैपिटल को पहले सिक्योर कीजिए। 2 से 3% मैक्सिमम 5% का रिस्क लीजिए। लाइफ में 100% का रिस्क लेके चलेंगे तो ये एक गैम्बलिंग पैटर्न बन जाता है। तो हैजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिए शॉर्ट साइड पर। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक बहुत क्रूशियल स्पोर्ट लेके खड़ा है, और मेरा ये मानना है कि कल अगर इसने 1550 ब्रेक कर दिया तो आप देखिए आपको एक बड़ा डिक्लाइन इस स्टॉक में अंदर दिख सकता है, तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगी। उस केस में मैं अगर आपसे बात करूं कि हम कहां तक गिर सकते हैं, तो काफी नीचे तकरीबन ये मान के चलिए 1515 तक का भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैं 1990 पर इंडस बैंक आप सॉरी HDFC बैंक की बात कर रहा हूं। HDFC बैंक, हाँ HDFC बैंक की बात को इंडस बैंक की। देखिए इंडस बैंक ने आज एक इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ी मूव दिखाई है, और इस बार इसने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, जबकि एक ये ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ था नीचे 1990 और ऊपर 1020 और 1030 के बीच में, और मैंने इसके अंदर 4-5 बार इस तरीके से ट्रेड लिया था, और मैंने हमेशा आपको यह कहा था कि इसको शॉर्ट नहीं करना, डिप पे बाय करना है। और आज देखिए अगर शॉर्ट किया होता तो आप ट्रैप हो गए होते। नीचे की प्राइस पर ये हमें इस बार नहीं मिल पाया था, तो चलो ये छूट गया, कोई नहीं। जब ये ओवरबॉट होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ऊपर एक बड़ी मूव आ चुकी है, और जो रिसेंटली हाई थे आप ये मान के चलिए उस तरफ ये मूव कर सकता है, और 60-70 की प्राइसेस है। 1070 तक के एक हाइज लगा सकता है अभी, और लेकिन हम जब ओवरबॉट होगा तो उसे अब शॉर्ट करेंगे, इसको जहां डिप पर बाय करेंगे 990 के आसपास, जिसकी गुंजाइश फिलहाल काफी कम लग रही है। देखिए HDFC में एक गिरावट कंटिन्यू होती लग रही है। मेरा यह मानना है कि अगर HDFC ने 2800 ब्रेक किया तो आपको ये 2760 तक 40 से 45 पॉइंट आपको इमीडिएट दे सकता है, और उसके बाद अगर नीचे और गिरावट आती है तो आप ये मान के चलिए कि 2650 तक भी स्टॉक गिर सकता है। तो अभी दूर की बातें नहीं करेंगे, केवल 2800 ब्रेक होने पर शॉर्ट पोजीशन बनेगी तकरीबन 40 से 45 रुपए के लिए। लेकिन हैजिंग जरूर रखिएगा, फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा, कॉल बाय करके अपनी पोजीशन को हैज रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने
को मैंने आज अपने ग्रुप के अंदर शॉर्ट किया है और इसके साथ आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग किया है, और जहां मैंने शॉर्ट किया था वहां से ये 12 रुपए से आसपास ऊपर है। तो क्लोजिंग इसकी आई है, आप देखिए 1865 के आसपास, और मैंने 57 या 57 के आसपास शॉर्ट किया है। तो 8-9 रुपए ये अगेंस्ट है, तो काफ़ी ऊपर के प्राइसेस ये दिखा चुका है। 68 की आरएसआई है, तो मैंने शॉर्ट इसलिए किया था कि अगर इसमें से तकरीबन 30-40 पॉइंट की एक डिप आती है तो उतना ही मुझे इसके अंदर प्रॉफिट चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गिरावट अगर थोड़ी सी भी दिखती है तो ये स्टॉक 1810 तक आ जाता है, आ सकता है। तो इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट किया है, जबकि स्टॉक बुल रन के अंदर है। तो जिसको ये बाय करना है, अगर 1775 के आसपास आए या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने, मैंने आज इसको लॉन्ग क्यों किया था, ये थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा था अपनी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर। जब ये ट्रेड होने लगा तो मैंने लॉन्ग किया था अपने ग्रुप के अंदर, लेकिन वहां से फिर गिरावट आ गई, लेकिन अपनी सपोर्ट पर ये टिक गया है 709 की। कल अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे, अदरवाइज अगर ये कल डाउन खुला तो हो सकता है 705 पर सपोर्ट ले ले। अगर वहां सपोर्ट नहीं मिली तो फिर सपोर्ट बहुत नीचे जाके है, तो तब आप ये मान के चलिए 690 685 के प्राइसेस दिख सकते हैं। लेकिन मान के चल रहा हूं कि एक बार ये सपोर्ट ले लेगा 705 के आसपास, जबकि कैंडल फॉर्मेशन बेरिश बनी है, तो रिस्क लेना पड़ता है। तो मैंने तो लॉन्ग करके इसको ट्रेड करा है, और साथ में कोटक बैंक को माइनस किया हुआ है, तो एक तरीके से पेयर ट्रेड किया हुआ है। और आपसे ये होगा कि जो लोग इसको लॉन्ग करके चलना चाहते हैं, अगर गिरावट में ये 690 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है और सपोर्ट पर को होल्ड किया है। और कल अगर किसी के कारण से बैंक निफ्टी में गिरावट आती है, जबकि चांसेस बैंक निफ्टी में गिरावट आने के ज़्यादा हैं, तो उस केस में ये स्टॉक 780 तक जा सकता है। तो आपके लिए एक सुटेबल प्राइस रहेगा लॉन्ग करने के लिए 775 का। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शॉर्ट करके ट्रेड किया हुआ है। एक टाइम पर हम ट्रैप हो गए थे, लेकिन अभी भी ये मेरे शॉर्ट प्राइस से तकरीबन 9 रुपये ऊपर है। तो अगर कल गिरावट गहराती है तो एक बार अपना प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट होऊंगा। जिसको एंट्री लेनी है वो 775 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज फिर एक थोड़ा सा बाउंस दिखाया। इंट्राडे के अंदर इसने जो हाई लगा दिया 437 के आसपास का लगा दिया, और 440 के टारगेट के लिए मैं आपको कह ही रहा था कि ये 440 तक जा सकता है। तो आज थोड़ा सा ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिखाई है। कल एक बड़ा बाउंस भी दिख सकता है इसमें इंट्राडे में। देखिए बाद में चाहे गिरावट आ जाए, लेकिन ओपनिंग मुझे इसमें स्ट्रांग होती दिख रही है। ओपनिंग में शायद ये आपको 440 के आसपास जाता भी दिखे, क्लोजिंग जबकि 34 के से भी नीचे मिली है। मैं 5 से 6 पॉइंट का एक जंप मान के चल रहा हूं कि ये स्टॉक दिखा सकता है। तो जिसने 430 से बाय किया हुआ है बिल्कुल कंटिन्यू रखें, लेकिन हैजिंग जरूर रखिएगा। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। 1 या 2 दिन में मुझे ये 440 या 445 के प्राइसेस आते दिखते हैं। अब जिसने गिरावट पे बाय करनी है, अगर आपको 420 या उसके नीचे मिले गिरावट पर तो लॉन्ग कीजिएगा। यहां पर जिसके पास पोजीशन बनी हुई है या जो हैजिंग के साथ यहां पर पोजीशन लेना चाहता है वो यहीं से भी ले सकता है, और जिसने गिरावट के बाद पोजीशन लेनी है कम से कम 4 से 5% गिरावट के बाद, वो 420 के नीचे लॉन्ग करे। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर आपको अपनी पोजीशन को हैज जरूर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।